Good morning, students. Today we will do a very important and interesting topic, that is a molecular diagnosis, right? So, before doing the molecular diagnosis, I want to explain you why we are using this molecular diagnosis. बेटा क्योंकि पहले जो कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोस करना क्या होता है बेटा, किसी भी डिजीज का हमने रूट कॉज निकालना है कि कारण क्या है उस बीमारी का। अगर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है, बीमारी आई है, तो पहले क्या था बेटा, कन्वेंशनल मेथड में क्या, ओल्ड मेथड में क्या करते थे कि सीरम से, यूरिन से, ब्लड वगैरह से ही हमें मतलब डायग्नोस करते थे। एंड दैट एनालिसिस इज नॉट एबल टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज कॉजिंग पैथोजन। उससे क्या होता था, हमें स्टार्टिंग में मतलब वायरस और किस वायरस ने या किस बैक्टीरिया ने बॉडी में अटैक करा है, हम चाहते हैं हमें वो अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए। अर्ली स्टेज का मतलब है बेटा जब ये वायरस और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हुए। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, तो बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होने से पहले ही हम चाहते हैं कि हमें इनका पता लग जाए। जब हम इनका पता अर्ली स्टेज पे लगाना चाहते हैं, दैट कैन बी डन ओनली विद द मोलिकुलर डायग्नोसिस, राइट। अब मोलिकुलर डायग्नोसिस के अंदर बेटा 3 टेक्निक्स आती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर कहते हैं, एंड एलिसा, दैट इज द एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट एसे। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव स्टडीड, आपने ये पहले अभी करा हुआ है, इस चैप्टर में पहले वाले टॉपिक्स में आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट इट्स अ रिवीजन ऑफ इट। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हमें क्या होता है बेटा, इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो हम अर्ली डायग्नोस नहीं कर पाते उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, क्योंकि उसमें सबसे पहले ये था बेटा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में तो सुना ही हुआ है। व्हाट इज इट? देखिए, लाइक सपोज हमने ह्यूमन सेल में से एक जीन को आइसोलेट करा है, दैट इज अ ह्यूमन ग्रोथ जीन। उधर हमने क्या ले लिया बेटा, एक बैक्टीरियल सेल ले लिया। ये प्लाज्मिड होता है ना बैक्टीरियल सेल का। अब हमने क्या करा कि जो ह्यूमन सेल के हमने इसमें से ह्यूमन ग्रोथ जीन ली है ना बेटा, तो हमने ये सपोज इसका हमने ये कलर दे दिया, ये ह्यूमन ग्रोथ जीन है, स्टिकी एंड है, चिपकेंगे, ये स्टिकी एंड इसके हैं। इधर से हमारे पास क्या था बेटा, एक प्लाज्मिड। हमने प्लाज्मिड के एंड के साथ हमने क्या ये चिपका दिया। अब प्लाज्मिड में क्या एंटर हो गया बेटा, ह्यूमन ग्रोथ जीन को हमने एंटर करवा लिया। सो इस को क्या कहेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है, जो हम चाहते हैं हमारे पास वो वाली जीन है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद हमने बैक्टीरियल सेल में बेटा ये वाला हमने जो एंटर करवाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कर दिया ना बेटा इसमें, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमारे पास बेटा कितने ज़्यादा क्या आ जाएंगे, मल्टीपल कॉपीज किसकी आ जाएंगी बेटा, हमारे पास जो हमें
चाहिए था जीन, उसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। किसके अंदर आएंगी ये सारी कॉपीज? बैक्टीरिया के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएंगे? सारे बैक्टीरिया के अंदर। तो इनको हम क्या करेंगे बेटा? बस मैंने ऐसे रफ बनाई है, तो हम ये उनका अपना वाला उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इन बैक्टीरिया को हम आगे क्या कमर्शियली यूज़ करेंगे, इसमें से ये दवाई हम निकाल लेंगे एज अ मेडिसिन, फैक्ट्रीज में जो होती है मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन को कैप्सूल के फॉर्म में यूज़ कर लो आगे, चाहे टैबलेट के फॉर्म में, जिस तरह से भी हम यूज़ करेंगे ताकि वो पेशेंट तक पहुंच जाए। क्या पहुंचेगा पेशेंट तक? ह्यूमन ग्रोथ जीन, ये वाली पहुंच जाएगी, तो हम इसको ले सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ये थी ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद होएगा अब। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे राजे? तो इसमें भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए को क्या करते हैं, जैसे नायलॉन का रेडियो एक्टिव शीट ले ली, उसके ऊपर हमने चिपका दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव शीट के ऊपर चिपका दिया जब डीएनए और आरएनए को, इसको हम कहते हैं प्रोब, ये नाम याद रखना है आपने। तो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी कॉपीज़ बनेंगी, तो इसको इसकी ताकि और कॉपीज़ बननी शुरू हो जाए। द सेल्स जब हमने डाल दिया, रेडियो एक्टिव है, हमें दिख रहा है ये कहाँ कहाँ जा रहा है। द सेल्स आर देन डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी, इसको हम फिर चेक करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, हमें वो पता चल जाएगा ये अलग वाला डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड है। तो क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन्स विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। अब इस पे वही आएंगे ना जिस पे क्या लगा हुआ है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो तो कॉपी हो जाएंगे, बट जब हम बाहर देखेंगे तो वो नहीं कॉपी होंगे जिन पे ऊपर म्यूटेटेड जीन है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि इसके ऊपर वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है जो वो म्यूटेटेड जीन के हैं, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, तो हम सेल्स को डिटेक्ट कर लेंगे कि उसमें वो डिजीज कॉजिंग वायरस या बैक्टीरिया है या नहीं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको मेडिसिन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं या इसको डिजीज को कॉज पता करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आगे हम करते हैं बेटा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपने पढ़े हुए हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और पैथोजेंस बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। अब एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज करना। हमने यहाँ पे क्या इंक्रीज करना है बेटा, जो भी पैथोजन अटैक हुआ है, चाहे वायरस या बैक्टीरिया है, उसके न्यूक्लिक एसिड को हमने देख के क्या कर देना है बेटा, चेक करना है, एम्प्लीफाई कर देना है। क्यों बेटा, इसको क्यों एम्प्लीफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने ये देखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द ब्लड डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन। बीमारी का तभी पता चलता है जब वायरस और बैक्टीरिया ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब जरा सा बैक्टीरिया और वायरस एंटर हुआ है बॉडी में तभी हमें उसका पता चल जाए, जब उसकी लो कंसंट्रेशन है तभी हमें उसका पता चल जाए कि वो ब्लड में है कि नहीं। लो कंसंट्रेशन का पता तभी चलेगा जब हम पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। So polymerase chain reaction can amplify मतलब increase nucleic acids of such pathogens even when their concentration is very low. तो PCR कहाँ यूज होता है, for detecting the HIV, human immunodeficiency virus in the suspected AIDS patient, genetic mutation in the suspected cancer patient, कि कैंसर पेशेंट में कोई जीन तो नहीं म्यूटेट होगी। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हमें चेक करने के लिए हम ये कुछ करेंगे, राइट। इसके बाद बेटा आपका एक और मॉलिक्यूलर एक और है, दैट इज द अलाइसा, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट असे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब भी कोई पैथोजन क्या है, वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा बॉडी में, ये क्या है बॉडी के लिए, तो ये एक एंटीजन है ना, बाहर वाला मतलब आउटसाइड का मटेरियल है। तो बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी बेटा, एंटीबॉडीज बनाएगी।
तो इस टेस्ट में हम चेक करते हैं कि बॉडी में कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रहे। क्योंकि एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन है बेसिकली, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। वो कहाँ से आए हैं, वायरस या बैक्टीरिया से आए हैं। अगर बॉडी में एंटीजन एंटर कर गए हैं, कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं, तो बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ बनाएगी तो आपस में वो देखेंगे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या बॉडी में कोई एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन हो रहे हैं। अगर वो रिएक्शन हो रहे हैं तो मीन्स वो डिजीज़ है। सो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे से हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को चेक करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, राइट। तो तीनों ये टाइप्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपने करनी है, राइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और क्वेरी है यू कैन आस्क मी, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।